जन सूचना की रिपोर्ट देने के लिए नगर पालिका परिषद देवरिया के अधिशासी अधिकारी द्वारा मांगी जा रही है 1.5 लाख रुपए की मोटी रकम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जन सूचना की रिपोर्ट देने के लिए नगर पालिका परिषद देवरिया के अधिशासी अधिकारी द्वारा मांगी जा रही है 1.5 लाख की मोटी रकम। जब हमारे संवाददाता ने इसकी जानकारी अधिशासी अधिकारी से लेना चाहा तो उन्होंने भी 1.5 लाख रुपए मांगने की पुष्टि कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के शासन देश में इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं है। यह जानकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामायण राव के पुत्र विजय रामायण राव जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता को बताया। उन्होंने देवरिया के जिलाधिकारी से मांग किया है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करे। पेश है देवरिया से हमारे ब्यूरो चीफ विवेकानंद उपाध्याय के साथ बातचीत का मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 चैनल। मैं विवेकानंद उपाध्याय, ब्यूरो चीफ देवरिया। इस समय देवरिया के नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री रामायण राव जी के आवास पे मैं मौजूद हूँ और इस समय उनके पुत्र श्री विजय रामायण राव जी मेरे सामने मौजूद हैं। नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इन्होंने नगर पालिका के ईओ को एक पत्रक दिया है, जिसको कल समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ है। उसी बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपने ईओ महोदय से क्या जानकारी लेना चाहा और उन्होंने क्या कहा है। सर, मैं दिनांक 28 सितंबर 2024 को जन सूचना अधिकार अधिनियम 6 धारा 6(1) के तहत उनसे 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि वित्तीय वर्ष 2012 से लेकर 2024-25 तक कितना वित्तीय वर्षवार ठेके की वसूली हुई और विभागवार वसूली हुई, जिसमें उनके द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि 1.5 लाख रुपए जमा करने के पश्चात ही आपको सूचना मिल पाएगी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि 4 आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगेंगे, 4 माह का समय लगेगा और प्रारंभिक व्यय 1.5 लाख रुपए। उसके बाद जब जो आख्या संकलित हो जाएगी तो फिर अतिरिक्त जो खर्च आएगा वो आपसे लिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद देवरिया के पास क्या जो पूर्व में स्टैंडों के ठेके हुए थे या विभागीय वसूली हुई थी, उसका क्या कोई रिकॉर्ड नहीं है? अगर नहीं है तो यह जांच का विषय है। अगर है तो फिर यह 4 महीने किस लिए और 4 कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी किस बात के? यह नगर पालिका परिषद देवरिया के जिम्मेदारों एवं नगर पालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचार को छिपाने का कुछ प्रयास किया जा रहा है, जो कि जांच का विषय है। मैं जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करता हूं कि इस तरीके के जो भ्रष्टाचार स्टैंड के नाम पे किए जा रहे हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर जांच की जाए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि ईओ ने आपसे 1.5 लाख रुपया की रकम क्यों मांगी? क्या इस तरह के शासनादेश सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी है क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि जो जन सूचना अधिकार अधिनियम है उसमें 2 रुपये प्रति पेज की दर से शुल्क लिया जाता है, तो इस हिसाब से 75,000 पेज की वो बात कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जबकि मेरे जन सूचना जो मैंने मांगी है वो मात्र 3 से 4 पेज से अधिक की नहीं है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि वर्तमान में कंप्यूटराइज का ज़माना है, एक क्लिक में सारी जानकारी आ जाती है और नगर पालिका में कई सारे कंप्यूटर ऑपरेटर भी रखे हुए हैं। वह चाहते तो 2 मिनट से भी अधिक का या कुछ ही समय में सारा का सारा सूचना संकलित करके वो दे सकते थे। लेकिन और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो
टैक्सी स्टैंड की आय की बात जो की जा रही है विभागवार और ठेके के माध्यम से, वह हर साल नगर पालिका बैलेंस शीट अपना बनाती है और उसी के आधार पे अगले वर्ष का बजट तैयार करती है। अनुमानित बजट तैयार किया जाता है, पिछले साल के आय व्यय को देखते हुए बैलेंस शीट तैयार करके अगले साल का अनुमानित आय और व्यय तैयार किया जाता है, जिसमें हर साल का लेखा जोखा केवल स्टैंड का ही नहीं, अन्य विभागों का भी लेखा जोखा नगर पालिका के पास रहता है, जो कुछ ही मिनटों में आसानी से नगर पालिका उपलब्ध करा सकती है, जिसमें इतना लंबा समय की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही इतने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवश्यकता है। लेकिन नगर पालिका परिषद में नगर पालिका द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की वजह से सिर्फ और सिर्फ टालने एवं भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे हमको जनसूचना न दिया जाए और वह लगातार अपना भ्रष्टाचार करते रहे और सारा का सारा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहे। इसलिए मैं पुनः यह मांग करता हूं कि जिलाधिकारी महोदय इस मामले को संज्ञान में ले कि जो भी 2012 से लेके 24-25 तक जो भी नगर पालिका द्वारा टैक्सी स्टैंडों में ठेका या विभागीय वसूली की गई है उसकी जांच करें। और उसमें सूत्रों से पता चला है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक तो ये ठेका करती नहीं है, नीलामी करती नहीं, सारा का सारा जो भी टैक्सी स्टैंड की जो वसूली होती है ये पूरी की पूरी तरीके से मैनेज होता है, जिसमें विभागीय वसूली ये कराती है और ये कहती है कोई ठेका के लिए कोई गया ही नहीं। और अगर विभागीय वसूली कराया भी गया तो उसमें लगातार गिरावट आती रही है, जिसमें मैंने जनसूचना में मांगा भी है कि अगर लगातार गिरावट आई है विभागीय वसूली में तो फिर उसका उत्तरदायी कौन है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। इस पर भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। 6 बिंदु थे जिस पर मैंने उनसे पूछा था और मैंने पूछा था अगर ठेका नहीं हुआ तो उनके कारणों को स्पष्ट किया जाए, लेकिन इस पर भी उन्होंने नहीं। मैंने पूछा कि अगर लगातार राजस्व की क्षति। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।